श्रीमद् भागवत गीता। इस भागवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन हैं, जो हम सबको अच्छा विचार देता है और हमें जीने का अच्छा राह दिखाता है। नमस्कार मित्रों, आप सबका एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 6-7। ये तू सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यास्य मत्प्रा अनन्येनैव योगेन मा ध्यायन्तोपास्ते तेषां समुद्रता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशिचेतसाम्। ये तू सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यास मत्परः अनन्येनैव योगेन मम ध्यायन्तोपास्ते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मया आवेशिचेतसाम्। तू कौन? तू परंतु सर्वाणि सभी कर्माणि कर्म में मेरे लिए संन्यास्य समर्पित करना, मत्पराह मुझे सर्वोच्च लक्ष्य मानना, अनन्येन विशेष रूप से एव अवश्य, योगेन भक्तिपूर्वक, माम मैं, ध्यानयंता ध्यान करते हुए, उपास्ते पूजा तेषाम उनमें से, अहम मैं, समुद्धरता उद्धार करता, मृत्यु संसार सागरात जन्म और मृत्यु के सागर से, भवामी मैं बन जाता हूँ, न नहीं चिरात बहुत समय के बाद, पार्थ पृथा के पुत्र अर्जुन, मई मेरे साथ, आवेशित चेतसाम जिनकी चेतना एकजुट है। ये तू सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यासस्य मत्परः योगेन मम ध्यानन्तोपास्ते तेषामहं समुद्धर्त मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसाम्। अनुवाद। लेकिन जो लोग अपने सभी कर्म मुझे समर्पित करते हैं, मुझे सर्वोच्च लक्ष्य मानते हैं, मेरी पूजा करते हैं और अनन्य भक्ति के साथ मेरा ध्यान करते हैं, हे पार्थ, मैं उनकी चेतना के लिए उन्हें जन्म और मृत्यु के सागर से तेजी से मुक्ति दिलाता हूँ। मेरे साथ संयुक्त है। श्री कृष्ण दोहराते हैं कि उनके भक्त उन तक शीघ्र पहुंच जाते हैं। सबसे पहले भगवान के व्यक्तिगत रूप को उनकी भक्ति का विषय मानकर वे आसानी से अपने मन और इंद्रियों को उस पर केंद्रित करते हैं। वे अपनी जीभ और कानों को भगवान के दिव्य नामों का जप करने और सुनने में, अपनी आंखों को उनके दिव्य रूप की छवि को देखने में, अपने शरीर को उनकी खुशी के लिए कार्य करने में, अपने मन को उनकी अद्भुत लीलाओं और गुणों के बारे में सोचने में और अपनी बुद्धि को लगाने में लगाते हैं, उनकी महिमाओं पर विचार करने में। इस प्रकार वे शीघ्र ही अपनी चेतना को ईश्वर के साथ एकाकार कर देते हैं। दूसरे, चूंकि ऐसे भक्त निरंतर अपना हृदय निर्बाध भक्ति में अर्पित करते हैं, भगवान उन पर शीघ्र ही अपनी कृपा करते हैं और उनके मार्ग की बाधाओं को दूर कर देते हैं। जो लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, वह ज्ञान के दीपक से उनकी अज्ञानता को दूर कर देता है। इस प्रकार भगवान स्वयं अपने भक्तों के रक्षक बन जाते हैं और उन्हें मृत्यु संसार सागरत जीवन और मृत्यु के चक्रत से मुक्ति दिलाते हैं। भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक 8। मयि मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मय्येव ऊर्ध्वं न संशय। मयि मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मय्येव ऊर्ध्वं न संशय। मयि मुझ पर, एव अकेले, मन अधात्स्व ठीक करें, मयि मुझ पर, बुद्धि निवेशय समर्पण, निवसिष्यसि तुम सदैव जीवित रहोगे, मयि मुझ में, एव अकेले, अतः ऊर्ध्वम उसके बाद, न नहीं संशय संदेह। मयि मन अधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मय्येव ऊर्ध्वम न संशय। अनुवाद। अपना मन केवल मुझ पर केंद्रित करो और अपनी बुद्धि मुझे समर्पित करो, उसके बाद तुम सदैव मुझ में जीवित रहोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये समझाने के बाद कि व्यक्तिगत स्वरूप की पूजा बेहतर है, श्री कृष्ण अब ये बताना शुरू करते हैं कि उनकी पूजा कैसे की जाए। वह अर्जुन से दो काम करने के लिए कहते हैं, मन को भगवान पर केंद्रित करें और बुद्धि को भी उन्हें समर्पित कर दें। मन का कार्य इच्छा, आकर्षण और द्वेष उत्पन्न करना है। बुद्धि का कार्य सोचना, विश्लेषण करना और विवेक करना है। वैदिक शास्त्रों में मन के महत्व को बार बार बताया गया है। चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्ते चात्मानो मतंगुनेषु सक्तम बंधाय रतम व पुंसी मुक्ते। भागवत 3.25.15। माया में कैद होना और उससे मुक्ति मन द्वारा निर्धारित होती है। यदि यह संसार से जुड़ा हुआ है तो व्यक्ति बंधन में है, और यदि मन संसार से अलग हो जाता है तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। मन एव मनुष्याना कारण बंध मोक्षयो पंचदशी। बंधन और मुक्ति मन की स्थिति से तय होती है। केवल शारीरिक भक्ति पर्याप्त नहीं है, हमें मन को भगवान के चिंतन में लीन करना चाहिए। कारण यह है कि मन की संलग्नता के बिना मात्र इंद्रिय क्रियाकलाप का कोई महत्व नहीं है। उदाहरण के लिए, हम अपने कानों से एक उपदेश सुनते हैं, लेकिन अगर मन भटक जाता है तो हमें पता नहीं चलेगा कि क्या कहा गया था। शब्द कानों पर पड़ेंगे लेकिन दर्ज नहीं होंगे। इससे पता चलता है कि मन को लगाए बिना इंद्रियों का काम मायने नहीं रखता। दूसरी ओर, मन एक ऐसा यंत्र है जिसमें सभी इंद्रियां सूक्ष्म रूप में निवास करती हैं। इस प्रकार वास्तविक संवेदी गतिविधि के बिना भी मन दृष्टि, गंध, स्वाद, स्पर्श और ध्वनि की धारणाओं का अनुभव करता है।
उदाहरण के लिए, रात में जब हम सोते हैं तो हमारी इंद्रियां निष्क्रिय होती हैं। फिर भी स्वप्न देखते समय हमारा मन सभी इंद्रियों के विषयों का अनुभव करता है। इससे सिद्ध होता है कि मन में स्थूल इंद्रियों के बिना भी सभी धारणाओं का अनुभव करने की क्षमता है। अतः ईश्वर हमारे कर्मों को ध्यान में रखते समय मानसिक कर्मों को महत्व देते हैं, न कि इंद्रियों के भौतिक कर्मों को। मन से भी परे बुद्धि है। हम मन को ईश्वर पर तभी केंद्रित कर सकते हैं जब हम अपनी बुद्धि उन्हें समर्पित कर दें। भौतिक कार्यों में भी जब हमें अपनी बुद्धि की क्षमता से परे परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, तो हम श्रेष्ठ बुद्धि वाले व्यक्ति से मार्गदर्शन लेते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। हमें खुद चिकित्सा विज्ञान का कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए हम किसी योग्य चिकित्सक की सलाह पर अमल करते हैं। डॉक्टर हमारे लक्षणों की जांच करते हैं, हमारी मेडिकल रिपोर्ट देखते हैं, निदान करते हैं और फिर दवाएं लिखते हैं। हम अपनी बुद्धि को त्याग देते हैं और डॉक्टर के कहे अनुसार दवाएं लेते हैं। इसी तरह अगर हम किसी कानूनी मामले में उलझे हैं तो हम वकील की मदद लेते हैं। वकील हमें निर्देश देता है कि विरोधी वकील द्वारा पूछताछ को कैसे संभालना है। स्वयं कानून का ज्ञान न होने के कारण हम अपनी बुद्धि त्याग देते हैं और जैसा वकील कहता है वैसा ही करते हैं। उसी प्रकार वर्तमान समय में हमारी बुद्धि अनेक दोषों से युक्त है। श्री कृष्ण को लेने वृंदावन से मथुरा गए अक्रूर ने भागवत 10.40.25 में बुद्धि की इन अपूर्णताओं का वर्णन किया है। अनित्यानात्मा दुःखेषु विपर्ययमतिर्ह्य अक्रूर ने कहा, हमारी बुद्धि गलत ज्ञान से बंधी हुई है। यद्यपि हम शाश्वत आत्माएं हैं, फिर भी हम स्वयं को नाशवान शरीर मानते हैं। यद्यपि संसार की सभी वस्तुएं नाशवान हैं, फिर भी हम सोचते हैं कि वे सदैव हमारे पास रहेंगी और इसलिए हम दिन रात उन्हें संग्रह करने में लगे रहते हैं। और यद्यपि कामुक सुखों की खोज का परिणाम लंबे समय में दुख ही होता है, फिर भी हम इस उम्मीद में उनका पीछा करते हैं कि हमें खुशी मिलेगी। बुद्धि के उपरोक्त 3 दोषों को विपर्यय या भौतिक भ्रम के तहत ज्ञान का उल्टाव कहा जाता है। हमारी समस्या की गंभीरता और भी बढ़ जाती है क्योंकि हमारी बुद्धि पिछले असंख्य जन्मों से इस प्रकार की दोषपूर्ण सोच के आदी हो चुकी है। यदि हम अपने जीवन को अपनी बुद्धि के निर्देशों के अनुसार चलाएंगे तो निश्चित रूप से हम ईश्वरीय पद पर अधिक प्रगति नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार यदि हम मन को ईश्वर में लगाकर आध्यात्मिक सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें अपनी बुद्धि को उन्हें समर्पित करना होगा और उनके निर्देशों का पालन करना होगा। बुद्धि को समर्पित करने का अर्थ है शास्त्रों और सच्चे गुरु के माध्यम से ईश्वर से प्राप्त ज्ञान के अनुसार सोचना। समर्पित बुद्धि के लक्षण श्लोक 18.62 में वर्णित हैं। भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक 9 अच्युत्तम समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छक्तुं धनंजय। अच्युत्तम समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिराभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। अथ यदि चित्त मन समाधातुं ठीक करना, न शक्नोषि आप असमर्थ हैं, मयि मुझ पर स्थिर अभ्यास योगेन बार बार अभ्यास के माध्यम से भगवान के साथ एकजुट होकर, ततः फिर माम में इच्छा आप तुम प्राप्त करना, धनंजय अर्जुन धन का विजेता। अच्युत्तम समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिराभ्यासयोगेन ततो मम इच्छाप्तुं धनंजय। अनुवाद, हे अर्जुन, यदि तुम अपना मन स्थिर रूप से मुझ पर केंद्रित करने में असमर्थ हो, तो मन को सांसारिक मामलों से लगातार रोकते हुए भक्तिपूर्वक मेरा स्मरण करने का अभ्यास करो। मन को श्री कृष्ण पर स्थिर करना साधना की पूर्णता है, लेकिन मार्ग शुरू करते ही हम पूर्ण होने की उम्मीद नहीं कर सकते। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए जो अपना मन पूरी तरह से भगवान पर केंद्रित नहीं कर सकते? श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि उन्हें भक्तिपूर्वक उन्हें याद करने का प्रयास करना चाहिए। जैसा कि कहा जाता है, अभ्यास परिपूर्ण बनाता है। इसे अभ्यास योग या बार बार अभ्यास के माध्यम से भगवान के साथ मिलन कहा जाता है। हर बार जब मन अन्य वस्तुओं और विचारों की ओर भटकता है, तो भक्त को उनके नाम, रूप, गुण, लीला, निवास और सहयोगियों के स्मरण के माध्यम से इसे भगवान के पास वापस लाने का प्रयास करना चाहिए। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज साधकों के लिए अपने निर्देशों में इस बार बार अभ्यास पर जोर देते हैं। जगत ते मन को हटा कारा, लगा हरि में प्यारे, इसी का अभ्यास पुनि करो निरंतर प्यारे, साधना करो प्यारे। हे प्रिय, मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाओ, इसका लगातार बार बार अभ्यास करो। भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक 10 अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मद्रथमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। अभ्यासे व्यवहार में अपि यदि असमर्थ
80 आप मत कर्म परमाह मेरे लिए समर्पित भाव से कर्म करो, भव होना मत अर्थम मेरे लिए अपि भी कर्माणि कार्य कुर्वन् प्रदर्शन करना सिद्धिम पूर्णता अवापस्यासि तुम्हें प्राप्त होगा। अभ्यासे प्य समार्थो सी मत कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धि अवप्स्यसि। अनुवाद, यदि तुम भक्तिपूर्वक मुझे याद करने का अभ्यास नहीं कर सकते तो बस मेरे लिए काम करने का प्रयास करो। इस प्रकार मेरी भक्ति करते हुए तुम पूर्णता की अवस्था प्राप्त करोगे। ईश्वर को याद करने का अभ्यास करने का निर्देश भी अक्सर कहने से आसान होता है। मन भौतिक ऊर्जा माया से बना है और यह स्वाभाविक रूप से दुनिया की भौतिक वस्तुओं की ओर भागता है, जबकि इसे भगवान की ओर ले जाने के लिए सचेत और दृढ़ प्रयास की आवश्यकता होती है। हम ये निर्देश सुन सकते हैं कि हमें भगवान के बारे में सोचना चाहिए और हम इसे लागू करने की इच्छा कर सकते हैं, लेकिन जब हम अपने काम में लीन हो जाते हैं तो भगवान मन से निकल जाते हैं। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए जिन्हें दिन के हर समय ईश्वर का स्मरण करना कठिन लगता है? श्री कृष्ण इस प्रश्न का उत्तर उपरोक्त श्लोक में देते हैं। जो लोग लगातार भगवान को याद नहीं कर सकते, उन्हें बस उनके लिए काम करने का अभ्यास करना चाहिए। वे जो भी कार्य करें, उन्हें यह इरादा रखना चाहिए कि वे इसे भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, जैसा कि पहले श्लोक 9.27 और 9.28 में कहा गया है। गृहस्थ जीवन में व्यक्ति के समय का एक बड़ा भाग परिवार के भरण पोषण में ही चला जाता है। व्यक्ति को वही कार्य करते रहना चाहिए, लेकिन आंतरिक चेतना को बदलना चाहिए। उनके प्रति शारीरिक लगाव के कारण ऐसा करने के बजाय किसी को यह चेतना विकसित करनी चाहिए कि परिवार के सभी सदस्य भगवान की संतान हैं और उनकी खुशी के लिए उनकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। किसी को अपनी जीविका अर्जित करते रहना है, लेकिन फिर भी जिस चेतना के साथ वह काम करता है उसमें संशोधन किया जा सकता है। ये सोचने के बजाय कि यह सांसारिक आनंद के लिए पैसा कमाने के उद्देश्य से है, कोई यह सोच सकता है, मैं इस कमाई से अपने परिवार और खुद का भरण पोषण करना चाहता हूँ ताकि हम सभी भक्ति में संलग्न हो सकें, और मैं जो भी बचा सकूंगा भगवान की सेवा में दान कर दूंगा। इसी प्रकार खाने, सोने, नहाने आदि की शारीरिक प्रक्रियाओं को नहीं छोड़ा जा सकता है, लेकिन यहाँ फिर से हम दिव्य चेतना विकसित कर सकते हैं। मुझे अपने शरीर को स्वस्थ रखने की आवश्यकता है ताकि मैं इसके साथ भगवान की सेवा कर सकूं। इसलिए मैं इसके रख रखाव के लिए आवश्यक कार्यों को सावधानीपूर्वक करूंगा। जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करने का अभ्यास करते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से स्वार्थी गतिविधियों में शामिल होना बंद कर देंगे और उन गतिविधियों की ओर बढ़ेंगे जो भक्ति सेवा की प्रकृति में अधिक हैं। इस प्रकार परम भगवान कृष्ण की अनन्य संतुष्टि के लिए सभी कार्य करने से हमारा मन स्थिर हो जाएगा और हम जल्द ही उन पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। फिर धीरे धीरे हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम प्रकट होगा और हम निरंतर उनका चिंतन करने में सफल होंगे। दोस्तों, ऐसे ही और कहानी सुनना या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।